बाकी सरकार किसी की भी आ जा, वोट किसी को नहीं देने का। मैं उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को ही चाहता हूँ। सबको एक समान देखते हैं, हिंदू मुसलमान ये सब कुछ नहीं है, सब एक समान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह। आप देखें प्रवचन डिजिटल। दोस्तों, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव की सीरीज में आज मैं आप पहुंचा उत्तराखंड के देहरादून के रामगढ़ क्षेत्र में। और यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे ट्रक खड़े थे और पीछे एक ढाबा भी है। मैं अपने कैमरा को पीछे ढाबा दिखाए और यहाँ पे एक ढाबा भी है। तो मैंने सोचा कि ये जो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर है और यहाँ पे तमाम लोग जो रहते हैं ट्रकों के साथ, इनसे बात की जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि ये लोग 2022 में किसे चाहते हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। चलिए बात करने का प्रयास करते हैं सभी से। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद कुमार गौतम। अरविंद कुमार गौतम जी, कहाँ से आप? बनारस से। बनारस यानी यूपी से आप भी। तो 2022 में चुनाव होने हैं यूपी में, किसे चाहते हो आप? कौन सत्ता में आए इस बार? अब भाई इधर से तो नहीं पता चलता है जी। अब यहाँ से कैसे अनुमान लगाया जाए? लेकिन आप किसे चाहते हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो योगी जी आए, सही है। योगी जी आए, सही है। पहले भी योगी जी थे, पहले भी। क्यों चाहते हो आप उन्हें दोबारा? ऐसे क्या कार्य किए उन्होंने? बहुत ज़्यादा तो नहीं, मान लीजिए भाई, यही चोरी चमारी नहीं है ज़्यादा, मतलब कम हुई है। कम, बहुत कम हुआ है। आप बनारस में रहते, पहले कितनी चोरी होती थी बनारस में? अरे बहुत होता था यहाँ, अपना मुगल सराय में बहुत चोरी होता था दिन में। अभी तो नहीं है जी, अभी सही है। मैंने सुना यूपी में इनकाउंटर, ये किसी गोली मार देना, ख़त्म कर देना बहुत आम सी बात थी। अभी भी है या नहीं है? अभी है लेकिन पता तो नहीं चल पाता है, हल्का फुल्का है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। और बताइए योगी जी के बारे में कुछ। और क्या बताएं, बस ठीक। तो जैसे विकास दुबे को जानते थे आप? जानते हैं, जिनका इनकाउंटर हो गया था, इस पे कुछ कहेंगे आप? क्योंकि वो बहुत पहले से थे फील्ड में और योगी सरकार ने उनको ख़त्म कर दिया। इसे कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी तो कोई बोलता है, उधर हम लोग जाते तो दुकान वाले बोलते हुए तो जिंदा है, आता है रात को आता है? मतलब कैसे आता है वो रात में? अब क्या मालूम, जैसे उधर हम लोग जाए कानपुर जी, वहाँ के बंदे बोलते नहीं भैया रात को आता है। रात को आता है विकास दुबे। अच्छा, विकास दुबे के बारे में वहाँ के लोकल लोग क्या कहते हैं? कैसे मानते हो उन्हें? किस छवि से देखते हो उन्हें? ये तो सर नहीं पता, जैसे दुकानदारी वाले मतलब डर के रहते थे। हाँ, डर महसूस, आज भी मरने के बाद भी डर है। कोई कोई बोलता भूत बन के आते हैं कि कैसे आते हैं, लेकिन बट आते हैं वो। अच्छा, आते हैं। अब सर जो लोकल होगा वही जान सकते हैं, हम लोग थोड़ी बता सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी केजरीवाल जी भी चुनाव लड़ने आए हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, तो उस तरफ जाना चाहेंगे आप या बीजेपी के साथ ही रहोगे? अब सर देखिए, जो सही है वो तो मान लो करना ही पड़ेगा। क्या करते हैं अभी भैया? बस यही मेडिकल ऑक्सीजन चला रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। जनसंख्या की सेवा कर रहे हैं। कोविड में चलता रहा आपका या रुका रहा? अरे पूरा 24 घंटा डिलीवरी दिए, लखनऊ में 40 दिन परमानेंट रुक करके दिए जी। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। दोस्तों, अभी हमारे साथ एक भैया और है, अभी हम इन्हीं के ट्रक में बैठे हुए हैं। प्रणाम भैया आपको, और अपना नाम बताइए भैया आप। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है जी। कहाँ से है भैया आप? उत्तराखंड से ही हूँ। सर लोकल ही हो? तो भैया जैसे कि आपको पता है 2022 में यहाँ पे चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है आपको भैया, इस बार कौन आएगा? आप किसे चाहते हो? कोई भी जा जी, लेकिन सरकार अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, जो वादे की है वो पूरे होने चाहिए। तीसरी बात, जो आदमी कहता है ना उसे करना चाहिए। जो बोला था वो कुछ भी नहीं हुआ। रोज़गार तो ख़त्म है जी, वो आपको भी दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा, कितनी गाड़ियाँ चल रही, कितना काम चल रहा है। रोज़गार गरीब आदमी का ख़त्म है। गरीब आदमी पे खोने के लिए कुछ नहीं है और आगे पाने के लिए भी शायद कुछ नहीं है। बाकी सरकार किसी की भी आ जा, वोट किसी को नहीं देने का। आप वोट किसी को नहीं दोगे? किसी को नहीं देने का। तो आपने अभी बात की है कि हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए। अच्छी सरकार तब आएगी जब आप अच्छी सरकार चुनोगे। जब आप किसी को वोट नहीं देंगे तो फिर अच्छी सरकार कैसे आएगी? भाई सब नल्ले हैं जी, बताओ कौन है? अच्छा ये बताइए, अभी जो आप वर्तमान जो सरकार यहाँ पे बीजेपी की है, इससे तो आप नाराज लग रहे हो मुझे। नहीं, नाराज नहीं हूँ जी, नाराज नहीं हूँ बिल्कुल भी। काम अच्छे कर रही जी, बाकी काम धंधे तो नहीं है भाई। अच्छा, घर जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने बोला कि हम भी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। उनका प्रचार भी शुरू हो गया है। 1% उनको वोट दे सकता हूँ। अच्छा, उनकी तरफ जाना चाहेंगे आप? उनकी तरफ कांग्रेस को भी छोड़ दूंगा, बीजेपी को भी छोड़ दूंगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की तरफ आप क्यों जाना चाहेंगे? भाई दिल्ली में देख लो ना काम। दिल्ली में आप ट्रक चलाते हो ना भैया, दिल्ली में जाना होता है आपका? कभी कभी। अच्छा, तो क्या बदलाव लगे आपको दिल्ली में? सारे ही बदलाव हैं भाई जी। महिलाओं के लिए वहाँ सम्मान है। अब ये देख लो, आप अगर बस में जाएगी कहीं भी, उनके लिए कोई किराया नहीं है, बिजली फ्री, पानी फ्री। तो आम इंसान को और क्या चाहिए? गरीब आदमी को लिए कुछ नहीं चाहिए। अब रात भर हम गाड़ी चला के हमें कितने पैसे मिलते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये।
और उन 700 रुपये में भी ये नहीं है कि घर भी वापस आ जाए। कम से कम चलो जो भी है आदमी को रोज़गार तो होना चाहिए। रोज़गार कुछ नहीं है भैया, जो था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, आपने फ्री की भी बात की अभी, जैसे केजरीवाल जी ने बोला कि अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई गरीब आदमी कमाते ही इतना है कि वो 300 यूनिट तक ही फूकती है उसके घर में, और वो उसी का बिल भी देते हुए बहुत परेशान होता है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि अपनी स्थिति बता रहा हूँ। अच्छा भैया, जैसे आप ट्रक चलाते हो, डीजल के दाम इतने महंगे हो गए, इससे कितना फ़र्क पड़ा? डीजल से चलता है ना भैया, पेट्रोल से चलता है? डीजल से। डीजल से तो इतने महंगे दाम हो गए, 100 के पार चला गया कई राज्यों में, तो इससे कितना प्रभाव पड़ा आपके काम सर पे? मालिक लोग भी गाड़ी चलाते हुए बोलते हैं गाड़ी 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, डीजल नहीं खाना चाहिए। अब डीजल आप 100 रुपये लीटर हो रहा, जी। भाई पेट्रोल लगा लो, बाइक छोड़ के साइकिल पे घूम रहे लोग। अब कम से कम डीजल के दाम तो कम हो ही जाए, महंगाई इतनी बढ़ रही है ना भाई, कोई कुछ भी नहीं ले सकता। गरीब आदमी को तो चारों तरफ से मरण हो रहा। जैसे भैया अभी मोदी सरकार जी ने जब लॉकडाउन लगा था तो केंद्र में मोदी सरकार ने राशन बांटे थे घर घर तक, आप तक पहुंची वो राशन? कोई भी नहीं आया भैया, आप तक राशन ही नहीं पहुंची? नहीं पहुंचा यहाँ कौन आया लेके? कोई राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड कौन भी सा है, कार्ड है? बीपीएल है, एपीएल? बीपीएल है। बीपीएल कार्ड है आपके पास, फिर भी आपके घर राशन नहीं पहुंचे? कुछ नहीं पहुंचा भाई। आपने ये बात सुना कि मोदी सरकार फ्री राशन बांट रही है? हाँ सुनिए आपने? आया भी है गांव में, लेकिन आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानों तक आवेगा, प्रधान खा जाएगा, मेंबर पे आवेगा तो मेंबर खा जाएगा, बीडीसी पे आवेगा तो वो खा जाएगा। गरीब आदमी को देखता कौन है? मतलब आप तक एक अच्छी राशन नहीं पहुंची? नहीं भाई, हमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर खुदा ने हमें हाथ दे रखी है, इंशाल्लाह हमारे हाथ है, कमा के खा लेंगे, कोई बात नहीं। उतना भी है कि अगर 2-4 महीने का और लॉकडाउन लग जाएगा तो तब भी खा लेंगे। बाकी ये है कि गरीब आदमी को दिक्कत है। सरकार को ये देखना चाहिए, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी या आम आदमी पार्टी हो, लेकिन सरकार को गरीब आदमियों को देखना चाहिए, बस इतना कहना जैसे चाहूँगा। मोदी जी बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बड़ी बड़ी रैलियों में कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, तो इस वाक्य पे आप क्या कहेंगे मोदी? नहीं है भाई, 14 साल में एक रोड बनी, वो भी टाइल की, उसकी भी बगल में पूछते नहीं है। 14 साल में हमारे उसमें जब से मैंने होश संभाली एक रोड बनी। अब वो बीजेपी की सरकार में लगा लो या कांग्रेस की में लगा लो, या ग्राम प्रधान ने बनवाई तो वो लगा लो, बस ये तो हुआ है। बाकी जब से बीजेपी आ रखी भाई जी कुछ नहीं देखा हमने। अच्छा भैया, जैसे ना अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सड़कों पे काम हुआ है मोदी सरकार में बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि आप ट्रक चलाते हो तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत जगह जाते होंगे, तो ये कैसे लगा आपको सड़क? भाई आप यहाँ से और धर्मावाला तक कैमरा घुमा के देख लो, रोड आपको दिख ही जाएंगे। तो आप संतुष्ट नहीं है रोड के काम से? नहीं है भाई। चलिए, धन्यवाद आपका। आप कितने नंबर देना चाहते हैं 5 में से बीजेपी सरकार जो भी उत्तराखंड में है? भाई अब नंबर किसको दे, नंबर देने के लायक तो कोई भी नहीं है। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है कि 5 में से कितने देखो, नंबर? ये तो है कि यूपी में जो सरकार बनी हुई है योगी की, वो सरकार अच्छी है, जी ठीक है। यूपी में काम हो रहा, काम भी हो रहा, वहाँ के रोड देख लो आप, जी। आपको पूरे उसमें कहीं ऐसे रोड नहीं मिलेगा। हमें तो यहाँ देखने को भी नहीं मिलते उत्तराखंड में ऐसे रोड जैसे कि यूपी के अंदर है। वो यूपी में पहले जाते थे तो आदमी बुरखा ओढ़ के जाता था कि धूल ना लगे, और वहाँ धूल इतनी होती थी। आज वहाँ धूल नहीं है, लाइटें रोड पे हैं, चोरी चकारी वहाँ नहीं है। 1% में मानता हूँ, यूपी में तो काम हो ही रहा है भाई जी, सब चीज़ अच्छा हो रहा है। यूपी बीजेपी से आप संतुष्ट हो? हाँ, उत्तराखंड से नहीं? उत्तराखंड से नहीं। उत्तराखंड में लगा, उत्तराखंड में जितने भी मंत्री आए सब के सभी बेकार है, मुझे लगे खत्म बिल्कुल। 1% भी नहीं है। अब जो अब बैठा वो बिल्कुल ही नल्ला है। अच्छा, जैसे अभी 3 मुख्यमंत्री लगातार उन्होंने बदले हैं, इस पे क्या विचार है आपके? कुछ भी नहीं भाई, जैसे वो 3 बदल गए, अब ये चौथा ये भी बदल जाएगा। बाकी 2022 में अगर कोई अच्छा सा आया तो चाहे उत्तराखंड का कुछ हो जाए, बाकी वरना उत्तराखंड का कुछ अच्छा, नहीं होता। मुख्यमंत्री में आप किसे चाहते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी का नाम अनाउंस कर दिया, अजय कोठियाल जी। कांग्रेस में अभी हरीश रावत के चांस है, लेकिन अभी उन्होंने फिक्स नहीं हुआ कि कौन बनेगा उनका मुख्यमंत्री, और बीजेपी में भी फिक्स नहीं। तो आप किसे चाहते हो, कौन बने मुख्यमंत्री उत्तराखंड में? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है जी तो हरीश रावत ठीक है जी। बाकी बीजेपी का तो अभी पता नहीं, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखता। वो ऐसे इतना टाइम भी नहीं है, रात को सारी रात गाड़ी चला के दिन में पूरा ही दिन सोना होता है। जी जी जी। बाकी इतना वो भी नहीं है। आम आदमी पार्टी जिसे भी देगी 1% वोट दे दूंगा। अच्छा, बाकी कांग्रेस को और बीजेपी को आम नहीं आदमी देना। पार्टी को फिर भी आप पसंद करोगे बजाय औरों की, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ। तो अच्छा, एक बार लास्ट आप नंबरिंग कर दीजिए बीजेपी की, 5 में से कितने देंगे आप? खत्म भी 5 में से ज़्यादा 2। किस लिए देंगे आप 2? ऐसे क्या 2? यूपी के ऊपर बस। उत्तराखंड में, उत्तराखंड कांग्रेस की बात करिए आप। उत्तराखंड तो नहीं, उत्तराखंड में तो कुछ भी नहीं है। 0 नंबर उत्तराखंड में तो नहीं दूंगा, ना तो कांग्रेस को ना बीजेपी को। ठीक है। अच्छा भैया, जैसे आपका ज़्यादातर किस रोड पे चलना होता है? शिमला बाईपास रोड पे यहाँ से पोंटा तक ही चलते हैं जी। बाकी रोड तो दोनों ही चल रहे हैं, चक्रोता रोड भी और शिमला बाईपास भी। तो इन दोनों रोड पे कुछ काम नहीं हुआ आपकी देखने? नहीं, परेले वाला रोड अच्छा है, चक्रोता रोड ठीक है, शिमला बाईपास रोड तो ये तो गड्ढे ही गड्ढे हैं भाई इसमें। गड्ढे हैं। और गांव की भी कंडीशन आप गांव में घुस के देखो,
आप किसी से भी पता करो गांव में, गांव की कंडीशन गांव के लोग बता देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसे आप 2022 में चुनाव सत्ता में देखना चाहते हैं? अगर सेंटर की बात करें, अगर मोदी फेस रहता है तो मैं मोदी को वोट दूंगा, मोदी को देख के वोट दूंगा। अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे बदलाव की बहुत ज़रूरत है। आप कहाँ से हैं वैसे? उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड मूल निवासी हूँ, टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और अभी मैं वेकेशन पे निकला हूँ। तो आप बदलाव चाहते हैं उत्तराखंड में? बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं? एक तो राजनीति में जो टूट फूट हो रही है, एक भरोसा ही नहीं है, अपने आदमी पे ही भरोसा नहीं है पार्टी को, वो चीज़ बदलनी होगी। क्योंकि जितने बोर्ड बदलने में जितना पैसा यूज होता है उतने किसी गरीब का घर कुछ महंगाई कम हो सकती है। समझ रहे? माना हमारा कोई त्रिवेंद्र सिंह जी थे मुख्यमंत्री, बाद में दूसरे कोई तीरथ सिंह जी बने, तो उनके बोर्ड बदलने में समझ रहे आप कितना खर्चा आता है। माना उत्तराखंड पहले उत्तरांचल था, उत्तराखंड बनने में उस बोर्ड को चेंज करने में करोड़ों रुपए खर्चा हो गए। तो वो चीज़ क्यों करना है? अच्छा, जैसे कि अभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस आज तक टक्कर मानी जाती थी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे अपना चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया है कि कौन हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कुछ विचार है आपकी? मुझे फ्री में नहीं चाहिए जी। आपको तो नहीं चाहिए ना, आप तो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। जो गरीब लोग हैं गरीब को भी नहीं चाहिए। गरीब को आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ ना। आप क्यों बढ़ा रहे हो फ्री? क्यों किसी को लेजी बना रहे हो? मैं चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी आए वो रोजगार को उत्पन्न करे ताकि वो कमा सके और आप उसका दाम लो। फ्री वाली वस्तु नहीं चाहिए। उत्तराखंड में रोजगार, मैं उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को ही चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा नेता, एक अच्छा मुख्यमंत्री चुन के लाए जो 5 सालों तक साथ में काम कर सके, टिका रहे, अनबन ना हो, अंदर टूटी हुई ना हो। तो अच्छा, उत्तराखंड में रोजगार के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 6 महीने में सारे पद भर देंगे, और अभी लास्ट से 6 महीने छोड़ के किसी भी पूरे 4 सालों में कोई वैकेंसी नहीं। उसी चीज़ का मुझे खेद है कि जो चीज़ें आपने लिखित क्योंकि आजकल हम फेसबुक यंगर्स हम लोग देखते रहते हैं, तो फेसबुक है या जो भी सोशल मीडिया साइट होते हैं, सबसे ज़्यादा विज्ञप्ति निकालने वाली सरकार भी उत्तराखंड में बीजेपी रही है। और जिनकी कोई वैकेंट ही नहीं हुई, वो चीज़ें वो हमेशा वैकेंट ही रही है। निकले कि एग्जाम नहीं हुई, एग्जाम भी नहीं हुई, तो उन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं निकलता। एक सूटेबल प्लान होना चाहिए आदमी के पास और सूटेबल तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना होगा। अच्छा, आपने कहा कि आप टिहरी गढ़वाल से, आप रहते कहाँ हो? मैं अभी देहरादून में ही रहता हूँ। मतलब आपने प्लान कर देखते ऐसे? हाँ, प्लान कर दिया। तो उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो समस्या आज मैं प्लान की मानता हूँ, क्योंकि सारे गांव खाली हो चुके हैं, कोई बहुत सारे तो ऐसे गांव है जहाँ पे लोग ही नहीं है अब, ठीक है, ख़त्म हो चुके हैं गांव। तो आपने पलायन की, तो हम वजह जान चाहेंगे कि आखिर क्यों किया आपने? क्योंकि मैं ये बात मानता हूँ कि पहाड़ों में सुख सुविधाएँ, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी है। आपको कौन सी ऐसी कमी लगी जिस कारण आप पलायन करके यहाँ पे आ चुके हैं? मुझे वहाँ का जो मतलब कहते हैं कि हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कि पहाड़ का न तो पानी काम आता है न जवानी काम आती है। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे न तो हॉस्पिटल्स है जो बेसिक नीड होती है इंसान की, और न एक अच्छा स्कूल है। आप स्कूल बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी होती है, लेकिन कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं बताता है, मेंटलिटी नहीं है, कोई एक मोटिवेशन नहीं है लोगों के पास कि किस तरह से वहाँ पे पढ़ा जाए, वहीं पे रुका जाए। बहुत अच्छा है, पहाड़ों के बराबर लाइफ कहीं नहीं है, आप रह सकते हो, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। उनकी कमी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं, और वो ज़रूरी होने चाहिए। हॉस्पिटल होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होने के बाद भी मोटिवेशन चाहिए। रोजगार कितने हैं पहाड़ों पे? रोजगार सरकारी रोजगार नहीं है। हाँ, आप खुद मेहनत करके स्वरोजगार कर सकते हैं पहाड़ों पे, उसकी उम्मीद है। अच्छा, जो अभी बीजेपी में जो करंट सरकार है, उसे 5 में से कितना नंबर देंगे आप? 5 में से अगर मैं काम सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं सेंट्रल नहीं, उत्तराखंड गवर्नमेंट को मैं अगर दूंगा तो
3 दूंगा। किस लिए? अच्छा, और टॉप के 3 काम बताइए जिसलिए आपने 3 नंबर दिए हैं। 3 दूंगा। मैं एक तो अभी देहरादून या कोई जो भी हमारे शहरी करण और सफाई के मामले में बहुत अच्छा है हमारा शहर, देहरादून हो या हमारा स्टेशन हो। दूसरा, सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, बहुत जगह जल्दी है। और तीसरा, लोग परेशान नहीं हैं, मतलब सबको, किसी को पेंशन मिल रही है तो मिल रही है, किसी किसान का पैसा जो डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का प्लान था लेकिन वो जा रहा है, वो बहुत अच्छा है। 2 नंबर किस चीज़ के लिए काटेंगे आप? 2 नंबर वो मंत्री बदलने में, अच्छा, मुख्यमंत्री बदले, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। दोस्तों, अभी मेरे साथ यहाँ पे ढाबा के ओनर है, हमसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका परवाजन पे। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह है। तो कहाँ के रहने वाले आप? मैं उत्तराखंड लोकल से हो। तो जैसे कि 2022 में यहाँ पे चुनाव होने विधानसभा के, तो आप क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो, सेम सरकार को चाहते हो? बदलाव की कोई स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि ये सरकार जो काम कर रही है इस टाइम पे देश में, पीछे देश की नहीं, प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। अभी प्रदेश में मानता हूँ थोड़ा सी वो चीज़ नहीं रही जो लोगों की वो थी, सोच से थोड़ा कम रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यही सरकार रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की सोच है। बेशक अभी नहीं कर पाए उस काम को ये, लेकिन आगे कर सकते हैं भविष्य में। किस प्रकार की सोच से प्रभावित हुआ बीजेपी की? एक तो सबसे पहले इनका क्या है कि सबको एक समान देखते हैं, हिंदू मुसलमान ये सब कुछ नहीं है, सब एक समान है, सबके लिए कोई भी योजना है सबके लिए एक समान है, ठीक। तो सबका साथ सबका विकास वाली जो इनकी विचारधारा है बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक। आगे इनका जो देश के ऊपर अपना वो रखा हुआ है विचार, मतलब कि कहने का कि देश को किस तरह से आगे बढ़ाएं ना, जैसे यहाँ पे सशक्त देश होना चाहिए हमारा। जैसे यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ेगी, पहली बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, और केजरीवाल जी अनाउंस कर चुके हैं अगर हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। नहीं, फ्री के लालच में जनता को बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सपने दिखाता है केजरीवाल जी। तो लेकिन दिल्ली में तो फ्री है। कुछ नहीं, फ्री वाले बहुत कम होंगे जिनको दे रहे होंगे, जो उनके खास होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जनता वहाँ दुखी बहुत है, दिल्ली का भी हमें नॉलेज में जो आता है। जैसे कि आप एक ढाबा चलाते हैं तो इसमें तेल तो बहुत ज़्यादा लगता होगा, तड़के वाला तेल। हाँ, तेल के दाम देखो 200 के पार पहुंच गया, ऑलमोस्ट लगभग 200 के पार पहुंच गया। तो कितना प्रभाव पड़ा इस महंगाई, क्योंकि महंगाई पे क्या कहेंगे पहले आप? देखिए जी, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसकी वजह से ये तेल इतना महंगा हुआ है। बाकी और चीज़ों पे लोग कह रहे हैं महंगाई, कोई चीज़ महंगी नहीं हुई है। पेट्रोल के दाम पे क्या कहेंगे आप? कह रहे इतना हो तो बढ़ना ही था, चाहे बीजेपी होती चाहे कोई और सरकार होती। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी कहती थी कि हम गरीबों की सरकार में पेट्रोल के दाम घटा देंगे, तो ना तो उन्होंने घटाए ना बराबर रखे, बढ़ा दिए। काफ़ी टाइम तक उन्होंने कंट्रोल किया इस चीज़ को, बहुत कंट्रोल किया। 5 साल तक उन्होंने 1 रुपये भी नहीं बढ़ने दिया, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में सीधा जो है 33 रुपये से 55 रुपये कर दिया था पेट्रोल। अटल जी की सरकार थी जिस दौरान, उस 33 रुपये था पेट्रोल। उसके बाद जब कांग्रेस आई तो तुरंत उन्होंने 5 साल में 55 रुपये कर दिया। चलिए, अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे अभी कि जो पेट्रोल के तेल के दाम जो बढ़े हैं उससे कितना फ़र्क पड़ा आपके रोज़गार की? कुछ नहीं फ़र्क क्या पड़ना है। अब ये चीज़ कोई ऐसा, एक चीज़ ये है कि ये महंगा हुआ है रिफाइंड, इसको मैं मानता हूँ कि हकीकत में महंगा हुआ है। अदर चीज़ें जो भी हैं सब हिसाब से ही बढ़ी हैं, इसने बढ़ना ही था। हो सकता था कि कांग्रेस की सरकार होती तो और भी ज़्यादा महंगा होता है। अच्छा, कितने नंबर देंगे आप उत्तराखंड में बीजेपी को 5 में से? पूरे 5 नंबर देंगे। किन किन कामों के लिए 5 देंगे आप? सबसे पहले 5, ऊपर के 5 काम बताइए आप। क्योंकि इन्होंने हर क्या बोलते हैं, हर चीज़ पे फोकस डाला है। आपके रोडों से लेकर गरीब जनता को, सबको जो है गरीबों को मकान दिया, उज्ज्वला योजना में गैस दी और राशन फ्री बांट रही है। देखिए, उज्ज्वला योजना की आपने बात की, मुझे तो लगता है कि ये एक बिजनेस मॉडल मुझे लगा, क्योंकि पहले आप गरीबों को गैस दीजिए फ्री में, उसके बाद आप गैस के दाम डबल कर दीजिए,
फिर उनसे दोगुना कमाइए। गैस के दाम 1000 के और आसपास चले गई है, इस पे बेशक आज से मुझे ठीक से याद नहीं है, जहाँ तक है सब्सिडी के नाम पे भी ये साल पहले मैंने ये 2500 का सिलेंडर लिया था कॉमर्शियल, ठीक यहीं कांग्रेस राज में। अभी तो मैंने बीजेपी आने के बाद जो है ये 900 का भी लिया, 950 का भी लिया और अभी 1600 है। धन्यवाद आपका। अच्छा, आप आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। उत्तराखंड में जैसे कि उन्होंने लगातार भी मुख्यमंत्री बदले हैं, तीसरा मुख्यमंत्री इस सरकार का है, तो अगर 2022 में बीजेपी यहाँ पे आती है तो आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? देखो जी, वो तो उनका आपका अपना वो है, आप किसे वो अपने अनुभव के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो सही काम करने वाला आदमी होगा वही इनको प्रेजेंट करना चाहिए। यहाँ पे जनता की बहुत उम्मीद है बीजेपी से, तो बीजेपी वालों को भी बड़ी सोच समझ के जो है मुख्यमंत्री कोई ढंग का देना कोई पर्सनल चॉइस है कि आप चाहते हो कि ये मुख्यमंत्री बनिए? नहीं, मेरे लिए सब एक समान है। क्यों, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इतना मुझे नॉलेज नहीं रखता, लेकिन ये है कि जनता जैसे की 3 मुख्यमंत्री बदले लगातार, तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्या मैसेज दिया जनता को? चलो मुख्यमंत्री बदलने की ज़रूरत पड़ी थी, लोगों को थी शिकायत, मगर अभी जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं इन पे थोड़ा दम है। यही आगे मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई उसमें वो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप देखते रहे परवत जन डिजिटल।